दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज है 6 मार्च 2023 और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ये जो है वो आपका 4 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 2015 से विश्व मोटापा महासंघ की एक पहल के रूप में शुरू किया गया था इस दिवस को मनाना, ताकि लोगों को स्वस्थ वजन के बारे में जागरूक कर सकें। मार्च में आपके पास कुछ और दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूं, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे हर साल मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? आपको बताना है कि जेस्विन एल्ड्रिन जो कि लॉन्ग जंपर हैं आपके, उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है जो इस बार तोड़ा है लॉन्ग जंप में, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो आपके तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। AFI का मतलब होता है एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो AFI जो है वो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो जो जेस्विन एल्ड्रिन है, ये जो इनका जन्म जो है वो 24 दिसंबर 2001 को हुआ है और ये महज सिर्फ 21 साल के हैं और इन्होंने लॉन्ग जंप में जो है वो आपके राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहले जो था वो आपके पास था 8.36 मीटर और उन्होंने इस बार लॉन्ग जंप में 8.42 मीटर के एक नया जो है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पास MK स्टालिन जी, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये जो पुदुमई पेन योजना है, इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने के लिए 100 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है। तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, पुदुमई पेन योजना। आपको याद रखना है कि जो आपके जेस्विन एल्ड्रिन है वो तमिलनाडु राज्य के हैं और उन्होंने लॉन्ग जंप में जो है एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं सदी के मंदिर की स्थापना की गई है? आपको बताना है कि कडप्पा जिला कहाँ पड़ता है। तो कडप्पा जिला आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पे 13वीं सदी के मंदिर की स्थापना जो है वो अभी की गई है। अगर बोले कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है आपके पास YS जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में क्या किया है कि 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। पर्यटक थानों का मतलब टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। तो ऐसा है कि आपके जो आंध्र प्रदेश है वहां पे क्या है कि जो पर्यटक आते थे, अब उनकी शिकायतें जो हैं वो अलग से सुनी जाएंगी, क्योंकि अब वहां पे टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं ताकि आपके पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसके द्वारा कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो अंतरिक्ष यान है इसे न्यूजीलैंड से जो है वो लॉन्च किया गया है। कैपस्टोन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कैपस्टोन का मतलब है सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो कैपस्टोन की पूरी फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये कैपस्टोन जो है वो एक अंतरिक्ष यान है जो आपकी नासा स्पेस एजेंसी ने जो है जो लॉन्च किया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की आपकी स्पेस एजेंसी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसके द्वारा परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परीक्षा संगम जो एक वेबसाइट बनाई है वो आपके CBSE के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यह पोर्टल जो है वो 3 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था।
सीबीएसई के सभी बोर्ड परीक्षाओं, नमूना पत्रों और परिणामों पर नजर रखने के लिए यह संगम वेबसाइट ये जो है वो बनाई गई है। अगर हम बात करें इस परीक्षा संगम वेबसाइट की, तो ये जो है वो सीबीएसई न्यू रिजल्ट वेबसाइट है, जिसको सीबीएसई न्यू रिजल्ट वेबसाइट 2022 के नाम से जाना जाता है। ये न्यू वेबसाइट को जो है वो 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती, इस तरह से इन्होंने सेक्शन के नाम रखे हैं। तो आपको हर एक सेक्शन में जो है वो अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। जो आपके 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 12वीं कक्षा के यानी कि जो बोर्ड के छात्र हैं, वो लोग जो है वो आसानी से अपना परीक्षा परिणाम जो है इस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये परीक्षा संगम जो है वो सीबीएसई के द्वारा एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले एनिमल हेल्थ समिट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आपको बताना है कि भारत के पहले एनिमल हेल्थ समिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो है वो उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया गया था आपके न्यू दिल्ली में। ये जुलाई में जो है ये पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था। और किसने इसका उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपके पास केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और ये जो आपके पास ये जो है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जो ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास ICFA है, इसका मतलब है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ICFA जो है वो एक इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, जिसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी। उसके बाद ICFA जो है वो नीतियों, व्यापार और साझेदारी के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने और भारत में खाद्य और कृषि क्षेत्र की क्षमता को कम करने के उद्देश्य से काम करता है। और अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास 2 दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था एनिमल हेल्थ समिट के ऊपर, उसमें क्या बताया गया? तो इसमें पशु स्वास्थ्य नीति पहल जैसे विषयों से लेकर व्यावसायिक, वातावरण और पशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में चर्चा की गई है कि हम किस तरह से पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और इस तरह की चर्चा जो है वो इसमें की गई थी पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? आपको बताना है संन्यास के 10 साल बाद जो है वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी के स्टैच्यू लगाने का जो है कि वो घोषणा की गई है? तो वो की गई है सचिन तेंदुलकर की स्टैच्यू लगाने की। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो भारतीय महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू वानखेड़े स्टेडियम में लगाने का फैसला किया है। हमें पता है कि जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगर इस वानखेड़े स्टेडियम से रिलेटेड बातें करें तो सचिन ने जो है वो इसी मैदान में अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था और इसी मैदान में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच भी खेला था। इवन जो सचिन तेंदुलकर के करियर का सबसे बड़ा पल था, यानी कि जब टीम इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका को हराकर, तो वो भी जो है इसी मैदान पर जो है वो खेला गया था। तो कहा जा रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर का जो स्टैच्यू बनेगा वो उसका अनावरण जो है वो 23 अप्रैल 2023 को, यानी कि जिस दिन सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन है उस दिन हो सकता है, या फिर जब आपके पास वर्ल्ड कप 2023 होगा तो उस टाइम पे जो है स्टैच्यू का अनावरण हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में एडिनोवायरस नामक वायरस पाया गया है? तो एडिनोवायरस नामक वायरस आपके भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में पाया गया है। ये जो एडिनोवायरस नामक वायरस है ये बच्चों को ज्यादातर अफेक्ट करता है। तो इसके लक्षण वही नॉर्मली है, जैसे खांसी लगना, जुकाम होना, ये इसके लक्षण हैं। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो CM है वो है आपके पास ममता बनर्जी जी, और डॉक्टर CV आनंद बोस जो हैं उन्हें नया राज्यपाल बनाया गया है आपके पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को जो है वो स्कॉच पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी भंडार योजना जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है उसको जो है वो स्कॉच पुरस्कार जो है वो दिया गया है।
लक्ष्मी भंडार योजना में क्या होता है कि ये अगस्त 2021 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें ये था कि राज्य सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान दिया जाता था, यानी कि जो सामान्य जाति वर्ग को 500 रुपए और अनुसूचित जाति या जनजाति को 1000 रुपए जो है वो प्रति माह दिए जाते थे इस लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसने हाल ही में पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किसने जो है वो पीएम जन औषधि ट्रेन जो हाल ही में चलाई गई है उसको हरी झंडी दिखाई है। तो वो दिखाई है डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव जी ने। हम जानते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे भारत के रेल मंत्री हैं और मनसुख मंडाविया जी जो हैं वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है वो हरी झंडी दिखाकर जो है वो पीएम जन औषधि ट्रेन को जो है वो चलाया है। अगर बात करें तो 2019 से हर साल जन औषधि केंद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक यानी कि एक हफ्ते के लिए जो है वो जन औषधि सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, ताकि लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में बताया जा सके। और हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर बात करें तो ये जो ट्रेन है आपके पास पीएम जन औषधि ट्रेन, तो ये ट्रेन जो है वो 3 मार्च को शुक्रवार शाम 5:55 पर जन औषधि ट्रेन को जो है वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जो है हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़ के लिए जो है रवाना किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस दिन आपके पास 3 मार्च को शुक्रवार को जो है वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिल्ली से जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया था। ये जो ट्रेन है ये देश के 9000 से अधिक औषधि केंद्रों में उपलब्ध सस्ती और कारगर दवाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देगी। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं समाज के सभी वर्गों तक जो है वो पहुंच सकें। इस बार जो थीम रखी गई है आपकी तो वो रखी गई है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ये जो है इस बार की थीम रखी गई है आपकी किस चीज के लिए? जन औषधि दिवस के लिए। क्या थीम है आपके पास? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ये जो आपके पास अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये भारत के रेल मंत्री हैं। ये जो है वो 8 जुलाई 2021 को जो है भारत के रेल मंत्री बने हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके पास, हाल ही में वो बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपको बताना है वो बान थुओंग जो हैं वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो वो बने हैं आपके वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।